जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी शाम का 5 बजे से, अभी शाम का 5 बज रहा है, 5:30, और मैं साँझ दे करके आ गई हूँ। साँझ देने के बाद आई हूँ, किचन पे लग गए हैं। किचन में अभी बना रहे हैं खाना, और खाना में बनाएंगे अभी आज मटर, आलू मटर की सब्जी और रोटी। और अभी सर्दियों के दिन में तो हरी वाली जो मटर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। रोटी के साथ खाने में, पराठा के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हरी वाले मटर। जो एक सूखा जो मटर होता है ना, हरी वाले मटर, जो कि अनसीजनली मिलता है, तो उस मटर का ना उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता है जितना इस हरे वाले मटर का जो टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों के दिन में ये मटर खाना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है। और तो बना रहे हैं अभी आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। और सर्दियों के दिन में ना, अभी अगर शाम से जल्दी जल्दी ना लगे रहे ना, तो काम में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। शाम जैसे शाम होता है ना, साँझ देने के बाद किचन में फटाफट तुरंत लग जाओ ना, तो जल्दी खाना पीना हो जाता है। और वैसे भी ना, हम लोग अभी टीवी देखने के कारण ना, टीवी में कुछ कुछ एपिसोड देखने के कारण रामायण आजकल कुछ ज़्यादा ही हम लोग देख रहे हैं। तो रामायण देखने के लिए 9 बजे से रामायण हो जाता है, तो 9 से रामायण देखते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि जल्दी जल्दी खाना बना करके खाना कंप्लीट करते हैं 9 से पहले ही, ताकि हम लोग ऊपर में जा कर के टीवी आराम से देख के फिर सो सके। और जिस दिन अगर नहीं हो पाता है ना, थोड़ा लेट हो जाता है कि रामायण अगर कहीं स्टार्ट ना हो जाए, तो खाना बना करके फिर लेकर के हम लोग ऊपर ही चले जाते हैं। ऊपर में ही बैठ के खाते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन अधिकतर यही करते हैं कि खाना पीना खा के, बर्तन वर्तन धो के, किचन का पूरा साफ़ सफाई करके फिर ऊपर चढ़ते हैं, सोने जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन नहीं हो पाता है, बाई चांस कभी लेट हो गया, कभी कभी पापा को ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, तो कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो जाता है, अगर कोई आ जाता है, तो ये सब चीज़ में अगर लेट हो गया तो वो हो जाता है, तो फिर हम लोगों को लेट हो जाता है, तो ऊपर ही सारा खाना लेकर के चले जाते हैं। फिर वहीं पे खाते भी हैं और देखते भी हैं। क्योंकि एक टीवी का जो कोई भी एपिसोड स्टार्ट करो ना, अगर कुछ भी देखना स्टार्ट कर दो, चाहे सीरियल हो या कुछ भी हो, तो अगर एक दिन मिस हो जाता है ना, तो एकदम से अच्छा सा नहीं लगता है। तो अभी हम लोग रामायण डेली रेगुलर देख रहे हैं सब मिल के। और तो इसके कारण हम लोग पूरा टाइमली मैनेज भी हो जाता है, और टाइम मैनेज भी हो जाता है। अगर कुछ टाइम मैनेज करने के लिए अगर अच्छा टाइम है ना, कुछ देखना अच्छा होता है, ताकि आपका टाइम पे सारा काम भी मैनेज हो जाएगा, और आप अपने इंटरटेनमेंट भी आपका अच्छा हो जाता है। तो अभी हम बना रहे हैं सब्जी, और आटा गूंद करके रख दी हूँ मैं, और अभी डाल रहे हैं कुकर में। कुकर में डायरेक्ट मटर का जो सब्जी बनाते हैं ना, डायरेक्ट कुकर में ही फ्राई करके बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और दूसरी बात ये है कि, और ठंड के दिनों में अभी ना, अगर ज़्यादा रात करो ना, ज़्यादा लेट कर दो खाना पीना खाने में, लेट करके सो, तो और सुबह और भी आलस लगता है जगने में। सुबह और भी ज़्यादा नींद नहीं खुलता है, सुबह और भी जल्दी जगने का मन नहीं होता है, एकदम आलस सा लगता है। तो अगर जल्दी सुबह जगना चाहते हैं ठंड के दिनों में ना, तो रात में जल्दी सोना बहुत ही ज़रूरी है। रात में अगर टाइम पे बेड पे जाएंगे, तभी टाइम पे सो पाएंगे, तभी टाइम पे मॉर्निंग में जग पाएंगे। और टाइम पे सोएंगे तभी ही मॉर्निंग में जल्दी नींद भी खुलेगा, और सुबह की सारा का तैयारी भी कर सकते हैं। वैसे एक बात बता दो, लेकिन मैं जब से मम्मी के घर पे आई हुई हूँ ना, तो तब से ना मेरा थोड़ा मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा अलग ही चल रहा है। मॉर्निंग में थोड़ा लेट से ही जगना हो रहा है, क्योंकि फिर वहाँ पे जब रहते हैं ना, तो टाइम पे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। टाइम पे जगना, सारा काम टाइम पे मैनेज करना होता है। लेकिन यहाँ पे जब से आए हुए हैं ना, तो मैं थोड़ा मॉर्निंग में लेट से ही जगती हूँ। मम्मी पहले जग जाती है, मम्मी सारा काम करती है, उसके बाद मैं थोड़ा लेट से जगती हूँ। और बट शाम में ना, शाम में और जो खाना पीना का होता है ना, वो मम्मी के साथ मैं सारा दिन भर पूरा जो भी काम होता है सारे में हेल्प करती हूँ। मैं दिन भर लगी रहती हूँ। फिर बस सुबह जल्दी जग नहीं जगते हैं मम्मी। ऐसे भी ना, अगर मम्मी पहले जग जाएगी ना, तो बार बार मेरे पास जा कर के बोल देगी कि तुम अभी जगना मत, तुम सोए रहो, बहुत ठंड है बाहर में, अभी जगना मत। यही तो होती है माँ। और जगने के लिए बोलती ही नहीं है कभी कि जगो, जल्दी जगो सुबह में। और जाके मुझे बोले कि अभी सो के रहो, बहुत ठंडा है बाहर, बहुत बर्फ़ गिर रहा है, जगो मत, अभी सो के रहना। तो मैं भी सो ही जाती हूँ, और जो सोए ही रह जाते हैं, थोड़ा लेट से जगते हैं। इसके कारण थोड़ा हैबिट ख़राब सा हो रहा है मुझे, जैसा लगता है कि। और क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो फिर ये जो हैबिट बना रहेगा ना, तो फिर वहाँ पे मुझे बहुत ही पछतावा होगा कि यहाँ पे आने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद ना, मुझे जगने का मन ही नहीं होगा। बॉडी में एक आलस सा हो जाता है ना, क्योंकि अपने बॉडी को ना जैसा हैबिट में डाल के रखेंगे ना, जिस तरह से बना के रखेंगे उसी तरह से बना रहता है। तो हम अगर चाहे जैसा बना के रखे वैसा ही बनता है। तो अभी मैं आलस सा बनी हुई हूँ ना थोड़ा। तो इसके लिए लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं मेरा कैसे मैनेज होगा, क्या होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना मम्मी के घर पे, तो यहाँ पे रहने के बाद फिर यहाँ पे तो वैसा ही हो जाता है हमेशा। और फिर वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद ना मेरा सारा काम फिर टाइम पे मैनेज हो जाता है, सारा कुछ मैनेज फिर कर लेते हैं। तो अभी हमारा खाना भी बन गया था, फिर हम लोग खाना पीना तो टाइम इधर मैनेज हो रहा था, टाइम हमारा हो रहा था रामायण स्टार्ट होने का। तो जल्दी जल्दी करके फिर मैं किचन में आई। किचन में पहले किचन का साफ़ सफाई सोचे जो भी बर्तन है वो सारे को साफ़ सुथरा कर लेते हैं और किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर चलेंगे ऊपर में ही खाना खाएंगे, क्योंकि लेट हो रहा था, कहीं रामायण का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर सारा कुछ जल्दी जल्दी फिनिश करके किचन की साफ़ सफाई कर लिए। और जो भी बर्तन होगा ना ऊपर में, जो भी खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन होगा, तो ऊपर में भी एक किचन है, तो वहाँ के किचन में सारे बर्तन को धो लेंगे। फिर हम लोग सारा कुछ लेकर के आ गए थे ऊपर में। यहाँ पे ही एक चटाई डाल करके फिर सब मिल करके यहीं पे खा रहे थे। और हीटर भी लगा लेते, हीटर में बैठे हुए थे सब, और फिर टीवी भी देख रहे थे। तो इस तरह से रहा आज का व्लॉग हमारा। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग